जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे साधक साधिकाएं ये बात बताते हैं कि भाई हमारे घर में हम तो पूजा पाठ करना चाहते हैं, हमारा मन तो बहुत लगता है, लेकिन हमारे घर के जो लोग हैं, कुछ लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, हमारी बात ही नहीं मानते और वो हमारी भक्ति को समझते भी नहीं है। हम कितना भी प्रयास करें कि वो भी भक्ति में आ जाए, वो भी भगवान पर आस्था उनकी भी आ जाए, लेकिन आती ही नहीं है। हमारी भक्ति का मजाक उड़ाया जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे परिवार के लोगों की भी सदगति हो, वो भी आस्था के मार्ग पर चले, वो भी प्रभु के मार्ग पे चले और आगे चल के उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम इसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हमारे घर के जो सदस्य हैं वो भी कुछ करके थोड़ा बहुत तो वो आस्तिक हो जाए, कुछ नहीं तो कम से कम हमारी भक्ति में ही हमारा साथ दे दें। अगर वो खुद ना भी कर पाए, कम से कम वो हमारी भक्ति का सम्मान तो करें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज हम आपको समझाने जाते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार इस संसार में जब आप एक मनुष्य जन्म लेता है, ये मनुष्य के लिए कहा गया है कि जब एक मनुष्य ने जन्म लिया है तो जब भी वो कोई भी अन्न ग्रहण करता है, किसी भी प्रकार का वो भोजन अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उसको अपने इष्ट भगवान को भोजन समर्पित करना जरूरी है। वो अपने इष्ट भगवान को भोजन जरूर समर्पित करें। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप श्री कृष्ण को अपना इष्ट भगवान मानते हैं, तो आपको भोजन ग्रहण करने के पहले उन्हें भोग देना जरूरी है। भोग जो आप उनको लगाते हैं, ये शाकाहार में यानी कि शाकाहार भोजन में कुछ भी जो आप अपने घर में बनता है वो आप भोजन लगा सकते हैं भोग के रूप में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर में जो दैनिक भोजन बनता है उसको आप उसका भोग नहीं दे सकते, भोग दे सकते हैं। जैसे कि आपके घर में जैसे चावल बनते हैं, आपके घर में खीर बनाई है, आपके घर में जैसे कि अन्य जो अपने साधारण पकवान होते हैं, जैसे कि बाटी होती है, जिसको आप लोग कुछ अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें कहते हैं, ये चीजें होती हैं। तो इनका भी चूरमा होता है, घी मिला के शक्कर मिला के चूरमा बनता है। तो इन चीजों का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर जो आपने स्थायी रूप से अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए अलग से प्रसाद बना के रखा है तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाना जरूरी है। जब आप अपने ईश्वर को भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं कि भाई देखिए, जब आप प्रभु को भोग लगाते हैं तो भोग के आपकी जो पात्र होता है, जो प्लेट होती है, उसके ऊपर तुलसी पत्र रखना आवश्यक होता है। आपको तुलसी पत्र रखना चाहिए। इसके बाद ही श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके घर में आप कई प्रकार के सांसारिक चीजों कर्तव्यों को निभा रहे होते हैं, कई चीजों को कर रहे होते हैं। तो कई बार काम क्रोध लोभ मोह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, कई बार आपको क्रोध आता है, कई बार आप किसी से द्वेष मन में रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके द्वारा चढ़ाया हुआ भोग श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए अगर आप तुलसी पत्र उसके ऊपर रख देते हैं अपनी भोजन की थाली में और फिर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, तो उस भोग को वो स्वीकार करते हैं। और उसके बाद अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होता है। अब हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, हम समझाना ये चाहते हैं कि जो लोग आपके घर में आस्था के मार्ग पे नहीं चलते, अगर आप चाहते हैं कि उनका भी मन परिवर्तन हो, उनके अंदर भी आस्था जागृत हो और वो भी आपकी पूजा पाठ भक्ति का सम्मान करें, तो आपको क्या करना चाहिए। भगवान को चढ़ाया हुआ ये जो भोग होता है कि आपने एक प्लेट में भोजन लेकर आए, तुलसी पत्र रखा और भगवान को आपने भोग लगाया, इसके बाद आपने पर्दा कर दिया। खुद से भी पर्दा करना चाहिए प्रभु को। अगर प्रभु भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको पर्दा करना चाहिए, आपको भी वहां देखते नहीं रहना होता है। तो आपने या तो दरवाजा लगा के वहां से बाहर चले जाते हैं या पर्दा कर देते हैं। 10 मिनट तक आप वहां पर अपने उस प्लेट को रखे रहने देते हैं। 10 मिनट के बाद आप जब पर्दा हटाते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर उस प्लेट में से आपने भोजन जो है भोग रूप में थोड़ा थोड़ा आपने लगा दिया है। अब जो बचा हुआ भोजन होता है उसको वापस ले जाकर अपने जो घर का बनाया हुआ भोजन है उसमें ही मिला देना चाहिए। जैसे अगर आपने अपनी जो प्लेट होती है उसमें रोटी लेके गए हैं या फिर पूरी लेके गए हैं या हलवा लेके गए हैं, तो भोग लगाने के बाद बचा हुआ हलवा ले जाके घर के बने हुए हलवे में रख दीजिए। पूरी घर की बनी हुई पूरी में खीर बची है तो खीर ले जाके वापस घर की बनी हुई खीर में उसे मिला देना चाहिए। फिर ये पूरा की पूरा जो भोजन होता है ये प्रभु का भोग बन जाता है। और जब आप इस भोग को फिर जब घर के जितने भी लोग ग्रहण करते हैं
उनके अंदर धीरे धीरे इस भोग का असर होता है, उनकी मानसिक स्थिति बदलना शुरू हो जाती है और प्रभु में उनकी आस्था जागृत होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो भी साधक या साधिका ये कहते हैं कि भाई हमारे घर के लोग हमारी भक्ति का सम्मान नहीं करते, हम चाहते हैं कि वो भी मार्ग पे चले आस्था के, भक्ति के, तो आपको जब आप भोजन बना रहे होते हैं तो अपने प्रभु का मंत्र बोलते जाइए, आप उनका नाम जप करते जाइए और साथ में जब भोजन बन जाता है, ये पवित्र भोजन जो मन में मंत्र जाप करते हुए बना है, इसको आप प्रभु को भोग लगाइए और उसके बाद जो बचा हुआ आपकी प्लेट में प्रसाद होता है उसको ले जाकर अपने घर के मुख्य जो भोजन होता है उसमें मिला दीजिए। ये चीज अगर आप करेंगे प्रतिदिन, आपके घर के लोगों का भी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। भोजन को जब आप समर्पित करते हैं, प्रभु को जब भोग लगाते हैं, तो फिर एक छोटा सा मंत्र है, वैसे तो मंत्र बहुत सारे होते हैं पर एक छोटा सा मंत्र है जो बोला जाता है, प्रार्थना की जाती है, इसे 3 बार बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार होता है कि ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलकर फिर आपको अपनी जो वहां पर पर्दा होता है वो लगा देना चाहिए और वहां से हट जाना चाहिए। 10 मिनट के बाद फिर आप अपना जो प्लेट होती है प्रसाद की वो उठाकर ले जाकर और फिर अपने घर के भोजन में मिला दीजिए। ये चीज प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको कहा था कि गंगा जल घर के जो मुख्य जल का पात्र होता है, जो भी बर्तन होता है, उसमें 1 बूंद गंगा जल रोज मिला दो बिना किसी को बताए। तो जब आप ये काम करते हैं तो प्रतिदिन सभी घर के सदस्य गंगा जल को पीने का पुण्य उनको मिलता है, उनके पाप कटते हैं, साथ में उनको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का प्रयोग करके जाने अनजाने ही आप अपने घर के सभी लोगों की मन स्थिति को बदल सकते हैं। तो अब आप भी ये संकल्प ले लीजिए, जो कहते हैं साधक साधिका कि उनके घर के लोग आस्था को नहीं मानते, उनके घर के लोग भी आस्था के मार्ग पे चले, आप ये चाहते हैं तो आप ये प्रयोग करके देखिए कि प्रभु को पहले भोजन चढ़ाइए। भोजन की प्लेट में आपको तुलसी पत्र रखना है और उसके बाद भोजन को प्रभु के सामने 10 मिनट तक रखना है, पर्दा रखना है या वहां से हट जाना है। 10 मिनट के बाद प्लेट उठाकर और फिर लाकर मुख्य भोजन में मिला देना है। ये प्रयोग आप प्रतिदिन कीजिए। ये थी जानकारी भगवान के भोग के ऊपर कि किस तरीके से भोग घर के लोगों की मन स्थिति को बदल सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।